हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, वो क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगी कैंडल वैक्स में। ठीक है, तब तक टैरोट कार्ड से आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आपका सब कुछ क्या कैसा चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप। देखो, मैं आजकल आपकी थोड़ी सी एनर्जी पिक कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ यार, ये मेरी रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज तो पता होगी, पार्टनर की तो ऑब्वियसली नहीं पता है, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने आप पर, अपना मन शांत कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए। ओ माय गॉड, ठीक है, कुछ कार्ड्स निकले हैं, ले लेंगे। ठीक है, एक कार्ड मैं लेती हूँ, एक बॉटम से ले लेती हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, सोच विचार बहुत चल रही है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मैं इस रिश्ते में रहूं, नहीं रहूं, मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, क्या वो आएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्या कुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलते हुए, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हुए, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या होगा आगे, क्या चीज, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बहुत परेशान दिख रहे हो, मतलब सोचते हुए, परेशान तो हुई हो पर सोचते हुए, सोच विचार करते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हो। आपको बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं इनके, बहुत ज्यादा इनको याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा ड्रीम में चल रहे हैं ये आपके। मतलब आप ना दिन रात इनके बारे में सोचते हो, स्पेशली रात में तो बहुत ज्यादा सोचते हो। बहुत, मतलब आपको एंजाइटी सी फील होती है बहुत। आप कहीं ना कहीं सोच सोच के ना एक मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रही है आपकी तरफ से हो रही है, अब इनडायरेक्ट वे में ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह भी कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर कोई ना इन मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहा है। क्यों क्यों बताऊं, क्योंकि आप देखो, ये आप हो, आपकी एनर्जी पिक की है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप सोच रहे हो जो कि सीधे यूनिवर्स में जा रहा है। इसीलिए पॉजिटिव सोचना है। मैं तभी कहती हूँ कि नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आप इतनी हाई वाइब्रेशन में हो। देखो, इनको सोच के हो सकता है कि लो पड़ जाते हो, पर आप अभी जो सोचोगे वो चलेगा, वो सब मैनिफेस्ट होकर आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो और काफी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप क्रो देख पा रहे होगे। ओके, मैं अच्छे से दिखाऊं अगर आपको, पता नहीं, एक तो ब्लैक कार्ड है ना, अभी दिख रहा है आपको क्रो, ये देखो अब दिख रहा होगा कैमरे में, क्योंकि लाइट में मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर क्रो है एक, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको आपकी सोच विचार में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस चलते ही रहते हैं। चाहे आप अपना फोकस कहीं और कर लो, चाहे आप काम में मन लगा लो, आप सोचो कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, फिर भी आप इनके बारे में इतना सोचते हो, इतना सोचते हो। यस, डेफिनेटली, इसीलिए पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचोगे तो वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ओके, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगेन फिर से एक क्रो दिख रहा है यहाँ पर, तो क्लियरली दिख रहा है। तो यस, इनके बारे में सोचते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हो। और एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में शायद कोई इंसान है, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, हर किस कोई मत लेना, जिसको पता है कि हम दोनों के बीच में कोई है, तीसरा व्यक्ति, यानी कि थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है आपको। मतलब आपको लग रहा है कि उसने इनको अपने कब्जे में कर लिया, कुछ नेगेटिविटी कर ली। मतलब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि कैसे चले गए, उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो, क्या वो कभी छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, या छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो बेसिकली थर्ड पर्सन के बारे में भी। ठीक है, इनके बारे में तो सोच ही रहे हो। दो कार्ड्स एक से दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होगे, सोच विचार वाले।
बहुत सोच रहे हो भाई, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि बहुत सोचते हुए दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अब लायन जैसी दिख रही है मुझे। आप एक लायन देख रहे हो, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, जहां पर जैसे आप पहले थे ना वैसे नहीं रहे। यानी कि पहले आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, पहले आप बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते थे। आप बहुत वीक थे बेसिकली, अगर मैं बताऊं इमोशंस के मामले में, ठीक है, और नेगेटिव वे में मत लेना, मैं इमोशंस के मामले में कह रही हूँ, बहुत वीक थे। मतलब इनकी बातों में आ जाना और वही सच समझना। आज कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये मुझे बेवकूफ बनाता रहता है या बनाती रहती है। अब ऐसा दिख रहा है ना, अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आप एक शार्प माइंडेड हो गए हो, आप अब प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो। पहले आप इमोशनल ज्यादा थे, प्रैक्टिकल कम थे, पर हो सकता है प्रैक्टिकल होगे, पर प्यार के मामले में, इनके मामले में तो इमोशनल ज्यादा रहते थे। पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल बहुत हो गए हो, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गए हो। और यस, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। यानी कि आप अब दबने वालों में से नहीं हो, झुकने वालों में से नहीं हो आप। हाँ, बेशक प्यार अभी भी करते हो, पर आपने एक गोल बना लिया है कि अगर इस इंसान को आना है, अब की बार मैं इसे माफ नहीं करूंगी या करूंगा। अब की बार मैं इसका चीट, इसका झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब ये स्ट्रांग होने की वजह, एक तो सेपरेशन है, इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला। इस वजह से होता है ना, जब इंसान के ऊपर बीतती है तो वो इंसान फिर स्ट्रांग बन जाता है। किसी चीज का डर था आपको, देखो हर किसी के अंदर फियर होता है, डर होता है। अगर हमें लगता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जब उस डर का सामना करने लग जाए और वो डर सामने आ जाता है तो वो डर भी निकल जाता है। समझ पा रहे हो आप? तो आपका डर निकल चुका है। यानी कि आपको डर था ये आपको छोड़ ना दे, किसी और के पास ना चले जाए, कहीं आप दोनों दूर ना हो जाओ हमेशा के लिए, बहुत डर था। पर वो डर का सामना जब आपने किया है, ऑब्वियसली बात है, आप दोनों आज सेपरेटेड हो या चीजें बेटर नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, अगर ऑन ऑफ भी होता है या सेपरेशन में नहीं भी हो, पर एक डर का सामना किया है आपने। अब आप ना बहुत स्ट्रांग हो गए हो। वो झेल झेल के, बोलते हैं ना, परेशानी देखकर इंसान बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वही चीज मुझे दिख रहा है, एक स्ट्रांग बन गए हो। अब आपको इजीली बातों में लेना नामुमकिन है, ठीक है। अगर ये आपको अपनी बातों में फंसा लेते थे, आपके पार्टनर या कोई भी, पर अब नहीं। आपने बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, बहुत सह लिया। अब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। यस, आपकी पर्सनालिटी अभी जो मुझे दिख रही है ना, बहुत पॉजिटिव दिख रही है। पर आप चाहते हो, लेकिन जो भी है ना, ये इंसान आके आपको माफी मांगे, आपसे वन ऑन वन टॉक करें, नजरें ना छुपाए, क्योंकि हो सकता है ये नजरें छुपाते थे, ये वन ऑन वन टॉक नहीं करते थे, क्लियर बात नहीं रखते थे। बहुत झूठी एनर्जी दिख रही है। देखो अभी तो मैंने आपकी पार्टनर की नहीं निकाली है, पर आपके कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की तो मैं कैंडल वैक्स से देखूंगी, पर मैं देख पा रही हूँ बहुत झूठी सी एनर्जी, बात बात में झूठ बोलना, बात बात में मैनिपुलेट करना। और ऐसा झूठ बोलते हैं कि ये आज नहीं तो कल पकड़ा भी जाता है। आपने पकड़ा भी है, ठीक है। तो या बिट्रेल हुआ है, चीट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स का टूटा हुआ सा महसूस करते हो हर समय आप, यही महसूस, एक दर्द आपके सीने में है जो इन्होंने दिया है, कुछ किया है, कुछ बोला है। एक दर्द तो इन्होंने फॉर श्योर आपको दिया है, जो आपको पल पल दर्द होता है। अकेला करके छोड़ दिया इन्होंने, सोचा भी नहीं। मतलब ऐसा दिख रहा है आप रोते रहे, आप बोलते रहे कि मत छोड़ो ये रिलेशनशिप, मत करो मत करो, बहुत परेशान रहे। पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत इग्नोर किया है आपका कॉल, मैसेज, आपका रोना, आपका हर चीज बहुत इग्नोर किया, अकेला छोड़ के चले गए। प्रॉब्लम थी, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के साथ, प्रॉब्लम में छोड़ के चले गए। हो सकता है आप प्रेग्नेंट थे तब इन्होंने छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तब इन्होंने छोड़ दिया। बेसिकली छोड़ दिया अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, कहीं और जाके आपको छोड़ दिया। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हो आप, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो इस सेपरेशन के दौरान, ठीक है। या पर माइंड में आपके ये चलते हैं, घूमते रहते हैं बस इनके, मतलब आप सोते जागते बस इनके बारे में सोचते ही रहते हो। या तो आप ऐसा सोचते हो कि इसको भी सजा मिलनी चाहिए, जो इसने मेरे साथ किया है इसको भी ऐसे मेटिस मिलना चाहिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। या फिर मैंने इतना प्यार दिया, इतना ये मुझसे बात करे, वही प्यार मुझे दे, वही केयर मुझे दे। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बेसिकली। यस, आप चाहते हो
छुपा जरूर रहे हो आप ना, ऐसा भी दिख रहा है आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को लोगों से, सबसे, अपने से, खुद से भी आप छुपा रहे हो, सबसे छुपा रहे हो। आप स्ट्रांग बन रहे हो पर दिखा भी रहे हो, पर कहीं ना कहीं दिल तो आपका अभी भी वही सॉफ्ट और वही इमोशनल है। कई बार कुछ चीजें हर्ट होती है ना, तो देखो स्ट्रांग तो आप बन रहे हो सकता है आपके जो दोस्त हैं या कोई है आपको दिखाता है इनकी फोटो किसी के साथ, या फिर इनके स्टेटस या कुछ, अगर इन्होंने ब्लॉक किया आपको, ठीक है, कोई दिखाता है तो आप उसके सामने रिएक्ट तो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, मुझे क्या करना है, आप ऐसा फील करते हो अब हमारा ब्रेकअप हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा आप फील करते हो। पर अंदर जाके अकेले में जाके आप रोते हो, वो आपके दिमाग में चलता है वही फोटो, मैं एक एग्जाम्पल सा दे रही हूँ, ठीक है, फिर आप रोते हो। यस, कहीं ना कहीं अपने से भी झूठ बोल रहे हो। प्यार डेफिनेटली आपके दिल में आज भी मुझे दिख रहा है, इसीलिए आप एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप डेस्परेटली चाहते हो या आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, आपको यस बात करें, आप चाहते हो आप जल्दी से जल्दी आपसे बात करें, कॉल आए, मैसेज आए, ये इंसान सुधर कर आए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है गाइस। मुझे यहाँ पर 10 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2, 11, 20, ठीक है, ये नंबर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और 29 और 8, 16, 17, 26 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपका जोडिक साइन हो सकता है मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज्यादा दिख रहा है आपका जोडिक साइन, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी आपकी हो सकती है। ओके, तो ये 6 राशियां मुझे दिख रही हैं। ओके, तो चलिए अब मैं देखती हूँ इनकी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैंडल वैक्स से। ओके, ओके, आपको मन शांत रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो गाइस मैं बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, जो भी लाइक ज्यादा करेगा और शेयर करेगा वीडियो को और कमेंट करेगा, डेफिनेटली उसके क्वेश्चन सबसे पहले लिए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए। देखो मुझे पहली जो एनर्जी दिख रही है ना, यहाँ पर कोई बेबी की एनर्जी दिखी है, अगर आप अच्छे से देख पाओ इमेज, तो एक बच्चे की इमेज दिख रही है। इसके कुछ मतलब हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर बच्चों के साथ चले गए हैं आपको सेपरेट करके, ठीक है, या फिर आपके बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मैरिड है, ठीक है, कि आपके पार्टनर, आप चले गए हो, बच्चों को लेकर अलग हो गए हो, इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, आपको बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और चाहते हैं आप दोनों इनकी लाइफ में दोबारा से आ जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा मिस करते हुए देख रही हूँ। और दूसरी एनर्जी बेबी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अनमैरिड भी हो, आपको ये बेबी लाइक ट्रीट करते थे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि एक स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रांग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, जो कि मतलब हंसना, खेलना, बोलना, एंजॉय करना साथ में हर चीज बेस्ट थी। पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें खराब हुई हैं। मतलब पहले स्टार्टिंग में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना, एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से बात किए बिना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चाहे फिर आपका रिश्ता कुछ भी हो, इनके साथ बेबी लाइक ट्रीट करते थे। आज कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं ना, स्पेशली रात को जब भी अकेले होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, रात में ही अकेले होते हैं और आपको यस फिर से बेबी की एनर्जी बन के आ रही है, बहुत मिस करते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा दिख रहा है कि कुछ टैडी या पिलो को पकड़कर, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पकड़कर मिस करना या फिर आंखें नम हो जाना, कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एल इनिशियल दिख रहा है गाइस, यहाँ पर एफ भी दिख रहा है, सी बना हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है, जिमिनाई मिथुन राशि दिख रही है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो आपके साथ बिताया हुआ हर पल आज कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं, आज ये मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये
ये चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और इनकी फीलिंग्स है आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशंस इनके मन में बहुत ज्यादा है, जो कि हो सकता है ये प्रिटेंड नहीं कर रहे थे, या यस इन्होंने गलत किया है, पर अभी दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा ये चेंज हुए हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा ही बदल गए हैं, पर हाँ बहुत ज्यादा चेंजेस इनके अंदर आए हैं, ऐसा जरूर दिख रहा है। आपके बिना ना इनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ऐसा टाइम इन्होंने फेस किया है आपके बिना, जो बहुत नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव टाइम, जहां पर ये अकेले हो गए थे भीड़ में। ऐसा दिख रहा है कि अकेला बंदा, आज भी अकेले हैं, उस टाइम पे भी अकेले हो गए थे जब प्रॉब्लम, कई हद तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वो फाइनेंस से रिलेटेड, डेब्ट से रिलेटेड यानी कि कर्ज वगैरह से, या काम से रिलेटेड, फाइनेंस करियर से रिलेटेड थी, पर अभी वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई है। पर इन्होंने पाया ना, कोई भी इनको नहीं मिला, कोई भी इनके आसपास नहीं था जो इनको सपोर्ट करता। ठीक है, जी बना हुआ भी दिख रहा है गाइस। तो आज ये कहीं ना कहीं आपको मिस जरूर कर रहे हैं, पर इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत बदल चुके हो, आप बहुत चेंज हो चुके हो। पहले क्या था कि आप पहले अलग थे और अब अलग हो चुके हो, यानी कि पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे, पहले आप जब बहुत ज्यादा फन लविंग थे और इतना इतना खुलकर जीते थे, इतना प्रेशराइज नहीं करते थे और इतना शक नहीं करते थे। पर कुछ टाइम से आप इनके ऊपर शक करना, लड़ाई झगड़े, खूब लड़ाई झगड़े होना, तो वो चीजें इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर, क्योंकि देखो बहुत मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इतना रोती धोती है या रोता धोता है, फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, फिर ये कुछ मुझे बोल देगा या बोल देगी, क्योंकि आपने इनसे कुछ कहा है। ऐसा दिख रहा है कि लास्ट टाइम आपने इनसे कुछ ऐसा कहा है जो, हाँ, हर्ट हो रहा है इनको। आपको याद भी कर रहे हैं, पुरानी चीजें भी याद कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं आपकी तरफ से जो हर्ट कर रही हैं इनको लग रहा है नहीं, मुझे नहीं अप्रोच करना है, वो फिर वही सब करेगी या करेगा। पहले ये ज्यादा बेटर थी या था, अब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव। ऐसा दिख रहा है कि आपकी इस पॉजिटिवनेस की वजह से ये आपको कॉल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कम से कम लाइफ, जो भी अकेले तो हैं, फॉर श्योर अकेले हैं, पर शांति है, फिर भी कोई नहीं है, पर अकेले भी हैं तो एक शांति है। फिर इनको ऐसा लग रहा है अगर फिर ये आपको अप्रोच करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर चिक चिक मिक मिक में ना हो जाए। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है फिर चीजें खराब ना हो जाए, क्योंकि आप पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा बोलोगे, बहुत ज्यादा इनको सुनाओगे, और आप, इनको ऐसा लगता है कि आप करते हो, पास्ट को बहुत टाइम तक आप सुनाते ही रहते हो, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, या आप टॉन्ट के जरिए बोल देते हो। कुछ ऐसा दिख रहा है कि उस चीज की वजह से ये डर रहे हैं। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिर ये ऐसा ही करेगी या करेगा। ठीक है, पर आपके लिए पैशन, प्यार डेफिनेटली इनके मन में जाग रहा है, प्यार तो करते हैं, क्योंकि आपने देखो, आप ठीक है, आप भले ही इतना रोक टोक करते थे, या इनकी हरकतों की वजह से आपने सवाल जरूर किए हैं, वो कमिटमेंट मांगने के लिए आप परेशान जरूर हुए हो, पर प्यार भी तो उतना दिया है, वो चीजें याद आ रही हैं, पैशनेट हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए पैशनेट तो हो रहे हैं, पर उस पैशन का क्या जब बातचीत ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ये चीजें इनको फील हो रही है। आपकी यादें ना इनके दिमाग से जा ही नहीं रही है, बस ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि काफी बदल चुके हो आप पहले जैसे नहीं रहे। जो इनको चेस करता था या करती थी, जो इनसे प्यार करता था, इनको ऐसा लग रहा है आप प्यार ही नहीं करते इनसे अब, ऐसा फील हो रहा है। ये प्यार ही नहीं करती थी या करता था, बस ये, इसका प्यार इतना ही था, इसका कोई प्यार सच्चा नहीं था। आपने हमेशा जताया है इनको, ऐसा लग रहा है कि आपने, मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि जता तो दिया, आज इसने मुझे जता दिया, ऐसा दिख रहा है। कुछ चीजें आपकी हर्ट हुई है, फॉर श्योर इनको हर्ट हुई है, जिस वजह से ये कई बार एक्शन लेते ना रुक जाते हैं। पर हाँ, आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो बहुत बहुत इंटेंस है इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, ना कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगी। ठीक है, ना कोई आ सकता है तुम्हारे जैसा, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी गलतियां देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अपनी नहीं देख रहे हैं, अपने को भी ब्लेम कर रहे हैं, अपनी गलतियां भी देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना
कि सिचुएशन कितनी खराब हो गई ना, आपने समझा ना इनने समझा, दोनों ने मतलब कड़वाहट बढ़ गई इस रिश्ते में ना, कितनी कड़वाहट बढ़ गई, इनको ऐसा फील हो रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ना आपने कुछ कहा, आप बोलते रहे, इनने चुप्पी साध ली और रिप्लाई नहीं किया। अंदर ही अंदर आपके मन में भी बहुत कड़वाहट है इनको लेकर और इनके मन में भी। आप भी कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीट क्लोज्ड ऑफ हो गए, जिससे इनको बुरा लग रहा है, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों पहले जैसा नहीं हो सकता रिश्ता, जब आप दोनों खुश रहते थे। वो पहले रिश्ता क्या था, पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता, वो चीज इनको बहुत ज्यादा रियलाइज मतलब बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं एडिक्शन देख रही हूँ, इनकी गलत आदत पड़ गई थी, या हो सकता है कि गलत आदतों की वजह से भी इन्होंने आपको छोड़ा है। ड्रिंक करने की वजह से, कर्जा लेने की वजह से, कुछ जुआ वगैरह खेलने की वजह से, या फिर मतलब दोस्तों की बातों में आके ना कुछ चीजें गलत करने की, किसी को पैसा देने की वजह से, फीमेल्स को, थर्ड पार्टीज को, या उन पे पैसा लुटाने की वजह से, कुछ गलत शौक, समझो आप, पैसा देके फिजिकल होना, कुछ गलत शौक थे इनके। आपसे ना इनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं बोरिंग हो गया था, बहुत ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि बहुत बोर हो गए थे, या तो ये आपसे या इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। पर अभी कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर वो पुरानी इंटेंसिटी जागते हुए, वो पुराना स्पार्क जो स्टार्टिंग में था वो भी जाग रहा है, ठीक है, वो स्पार्क जाग रहा है डेफिनेटली। और ये जो भी पुरानी हैबिट्स है ना, गलत हैबिट्स है, उनको भी छोड़ना चाहते हैं, और वो इसीलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बार बार इनको ना यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, बार बार ये चाहकर ना चाहकर इनको ना गॉड की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि एनलाइटमेंट हो रहा है। मतलब अगर जैसे आपके पार्टनर जो भी हैं, जिस रिलीजन के भी हैं, उनका गॉड का ना बार बार जैसे फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनकी वीडियोस आ जाना, कुछ सॉन्ग आ जाना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि, और इससे क्या हो रहा है ना, इनका क्लिक हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं क्लिक करने की वजह से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इनका बिलीव बढ़ रहा है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि बस उसके अलावा कोई नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यस, यूनिवर्स इनको कहीं हद तक गाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने की वजह से यहां पर इनके एडिक्शन भी छूटते हुए दिख रहे हैं। इनको ना रियलाइज हो रहा है इन चीजों में पढ़कर कुछ भी सही नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, इनके साथ सब कुछ गलत ही हुआ है, ठीक है। ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है कि वो ही बोलते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा। तो वो आज तक जो इनको रियलाइज नहीं था, बट अब रियलाइज हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि देखो किसी ने इनको स्पेल कर दिया था, बांध लिया था कहीं ना कहीं, ऐसा भी फील कर पा रही हूं मैं। यस, देखो लाइट भी बुझ गई। यस, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। कोशिश की है आपके पार्टनर में, कोशिश तो की है, उस टाइम पे सक्सेस भी हुए हो, पर अभी तो ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, जिस वजह से इनके ऊपर चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसलिए इंसान को स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। आप इनकी एनर्जी ना आपकी एनर्जी से जब कनेक्ट होती है तो बहुत हाई हो जाती है, मतलब आपके बारे में सोचने से, या ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, और ऐसा दिख रहा है कि कनेक्ट हो जाते हो आप दोनों। मतलब आप भी फील कर पा रहे होगे, जैसे मैंने बोला ना, ड्रीम्स ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये आपको उतना मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कैसे भी आप लव वाइब्रेशन इनको सेंड कर रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी दिख रहा है जिससे ये हील हो रहे हैं, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आपके इमोशंस को, आपके प्यार को। गाइस, मुझे यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर किसका होता है? मंगल का। मंगल जो होता है, मंगल यानी कि सब बढ़िया, बोलते ना मंगल ही मंगल, बहुत ज्यादा मंगल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो यस, ऐसा दिख रहा है। देखो, गुस्सा भी आता है मंगल की एनर्जी में, गुस्सा भी होता है, ठीक है। अग्रेशन भी है इनका,
पर कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि यस, मंगल आने वाले समय में सब कुछ अच्छा अच्छा मंगल मंगल होगा, क्योंकि 9 मुझे यहाँ पर भी बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 बना है, यहाँ पर भी 9 बना है, 3 जगह 9 बना हुआ दिख रहा है। 999 एंजल नंबर ज्यादा दिख रहा है आपको या फिर इनको दिख रहा है, क्योंकि मुझे एंजल की ब्लेसिंग्स दिख रही है। 999 नंबर, एंजल 999 नंबर ना रिफ्लेक्ट करता है कंप्लीशन को, यानी कि जो नेगेटिविटी है, जो कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में भी चले आ रहे हैं, इनकी लाइफ में भी चले आ रहे हैं, वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कार्मिक चीजों से ये भी डील कर रहे हैं और आप भी डील कर रहे हो, वो कार्मिक पैटर्न यस डेफिनेटली कंप्लीट होने वाले हैं और एक खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जो कि इनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कोई पास्ट का पर्सन आपका लौट कर आ रहा है, या फिर जिनसे आपकी नहीं बन रही है, नाराज हैं, वो तो यही है, ऑब्वियस सी बात है, आपके पार्टनर ही हैं, तो वो लौट कर आने वाले हैं। आपकी विश फिल होगी। अब आपकी विश चाहे इनसे रिलेटेड हो, ये आ जाए, या कोई न्यू पर्सन से रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि विश फुलफिल होगी आपकी, ठीक है। और जहां तक है मैक्सिमम लोग तो यहाँ पर यही है कि आप चाहते हो कि यस आपके पार्टनर वापस आए, तो यस वो विश फुलफिल होते हुए भी मैं देख रही हूं, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि 999 की एनर्जी बन रही है आपके पार्टनर की रीडिंग में, जो कि ये कर्मा जो फेस कर रहे थे, ये जो कार्मिक पैटर्न्स फेस कर रहे थे, उससे निकल कर ये आपकी तरफ आएंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कंप्लीट होगा, मतलब कार्मिक सिचुएशन इनकी कंप्लीट होकर यस एक न्यू जर्नी पर ये चलेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो या आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आप दोनों का मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा दिख रहा है कि एक होने के बाद ना आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा, ठीक है, साथ में। तो यस ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। पता है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का लाइफ पर्पस था एक दूसरे से बिछड़ना, कार्मिक सिचुएशनों को फेस करना और स्पिरिचुअल होना। आज कहीं ना कहीं आप तो हो गए हो, ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल अगर ग्रो कर जाओगे तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी एंड हो जाएगी और आप दोनों एक मिल जाओगे और फिर स्पिरिचुअली साथ में ग्रो करोगे, ठीक है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आपके पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।